नमस्कार दोस्तों, न्यू वर्ल्ड न्यू पाथ के इस नए ब्रॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच एसएन सतीश जी फिर से उपस्थित है। तो सतीश जी हमें बताइए कि हमारे पारिवारिक रिलेशनशिप कैसे होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एसएन सतीश और शुभम जी ने मुझसे सवाल किया है कि पारिवारिक रिलेशन कैसे होने चाहिए। हाँ, फैमिली रिलेशन कैसे होनी चाहिए। बिल्कुल, फैमिली रिलेशन अच्छे होने चाहिए आपस में। कैसे मतलब उसको मेंटेन कैसे करें वो? पारिवारिक रिलेशन को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। पारिवारिक रिलेशन अपने आप मेंटेन होते हैं। बस पारिवारिक रिलेशन में ज़रूरत है एक दूसरे को सम्मान प्रदान करने, जिसकी जितनी रिस्पेक्ट है उतनी रिस्पेक्ट उनको देना चाहिए। और आपस में ये भी तालमेल बना के रखिए, हम परिवार में भी एक दूसरे को किस तरह हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि परिवार में एक पिता, एक माँ अपने बच्चों के प्रति बड़े ही अच्छे से कर्तव्य निभाते हैं। ये जो रिश्ता है माँ बाप और बच्चों का, ये दादा दादी या नाना नानी के रूप में भी परिवार में होता है। वो भी माँ बाप है, वो भी अपने बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य अच्छे से निभाते हैं। लेकिन बच्चों को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि अपने माँ बाप के प्रति भी अपना कर्तव्य बनाए रखें। कैसा आजकल के इंडियन कल्चर में ऐसा हो गया कि जो कुछ पिता है या फिर मम्मी उनके लिए मतलब आर्थिक रीति से कुछ करते नहीं, या फिर वो सिर्फ पालते आ रहे। तो कैसा ये जो नई पीढ़ी है उनको समझ नहीं पा रही, या फिर घर से अनाथालय में भेज दे रही, या फिर उनका भरण पोषण नहीं कर पा रही बराबर। हाँ, बात यहाँ पर आर्थिक रीति की नहीं है, क्योंकि आर्थिक मतलब फाइनेंशियली उन्होंने कुछ जमीन लेके नहीं रखी, घर नहीं बनाया, वो इश्यू नहीं है। अगर माँ बाप को उनके बच्चे अनाथालय में भेज रहे हैं तो ये फाइनेंशियल की बात नहीं है, रिलेशन है वो सही नहीं है। किसी ना किसी रूप में, चाहे बच्चों के स्वभाव का हो या उसके माँ बाप के स्वभाव का हो, आपसी तालमेल नहीं है। क्योंकि जहाँ तक पैसे की बात आई है तो बचपन से लेकर अभी तक बच्चे को तो उन्हीं ने बड़ा किया और उनके सारी ज़रूरतें उन्होंने पूरी की। अब समय है कि बच्चे उनकी, क्योंकि आज जो ये कंडीशन उनके ऊपर आई है, ये कंडीशन उनके बच्चे के ऊपर भी आने वाली है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स का लॉ है, नेचर का भी लॉ है कि जो जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आज हम जो कुछ करते हैं ये कहीं ना कहीं हम तक वापस पहुंचता है, और ज़रूरी नहीं कि अभी पहुंचे, है ना। ये आपके जीवन काल में आने वाले समय में हो सकता है। एक पिता कुछ बातों में वो गलत है तो बेटे की जिम्मेदारी उसको बताने की है या नहीं, या फिर वो कैसा एक रिस्पेक्टफुल समझ के वो बड़े को नहीं बताए, या फिर चुपचाप ही रहे। नहीं, देखिए कैसा है, यहाँ पर छोटे या बड़े की बात नहीं है, यहाँ पर बात है नैतिकता की, समझ की। नैतिकता समझ से हम विकास की ओर बढ़े। आप ऐसा बोलते हैं कि नैतिकता समझ में किसी में भी रह सकती है। हाँ, मेरा ऐसा मानना है, जिसको जब जो एक्सपीरियंस हुआ उसको उसका नॉलेज हुआ, चाहे सामने बड़ा भी रहे, चाहे बाल पके हुए हो या बाल काले हो, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा है एक्सपीरियंस, समझ, नैतिकता, शील और कर्तव्य। ये जो चीज़ें हैं ये जिस व्यक्ति के अंदर होगा उसका विकास ज़रूर होगा। और ये ज़रूरी नहीं कि बाल पकने तक ये चीज़ें आ ही जाए। समय बिताना अलग चीज़ है, और समय बिताते बिताते वो चीज़ों को हासिल करना अलग चीज़ है। तो अगर आप सक्षम हो किसी बुजुर्ग को कुछ चीज़ बताने के लिए जो उसको पता नहीं है, तो बिल्कुल बता सकते हो। क्योंकि हम छोटे बच्चे से भी कुछ सीख सकते हैं। नादानी सीखना है तो छोटे बच्चों से सीखना पड़ेगा, कोई बुजुर्ग आपको नहीं सिखाएगा नादानी। और नादानी का मजा तो हर एक व्यक्ति जानता है, वो बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सभी उसमें से गुजरे हुए हैं।